नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप ब्लॉग मीनिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और दुनिया का सबसे बेहतरीन CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और ये इसलिए है क्योंकि ये ईजी टू इंटरफेस है, मतलब यूजर्स के लिए ईजिली बहुत आसानी से यूजर्स इसको सीख सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और लगभग 70% वेबसाइट्स अगर आप देखते हो जो इंटरनेट पे, वो वर्डप्रेस पे डेवलप्ड है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्डप्रेस एसईओ के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे कैसे आप उस एसईओ में चीज़ें यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला, पोस्ट एंड पेज टाइटल अपडेट। दोस्तों, आप सभी को पता होगा पोस्ट और पेज क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है क्या होता है। देखो, पोस्ट और ब्लॉग कंटेंट लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पोस्ट क्या होता है? पोस्ट एक ब्लॉग कंटेंट होता है। बेसिकली जितने भी ब्लॉग्स जाते हैं वो पोस्ट के अंदर जाते हैं। और ये शो कैसे होता है? ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के वे में शो होता है। मतलब कि जब भी आप कोई पोस्ट अपडेट करोगे तो नए वाले पोस्ट जो है वो पहले शो होंगे और पुराने वाले पोस्ट नीचे चलते चले जाएंगे। और वही पेज क्या होता है? पेज एक स्टैटिक कंटेंट होता है। स्टैटिक कंटेंट का मतलब हुआ कि जहाँ पे आपको बार बार कंटेंट को चेंजेस नहीं करना होता है। जस्ट लाइक अबाउट अस पेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, और बाकी अदर पेजेस हो गया जहाँ पे आपको कंटेंट बार बार चेंज नहीं करना होता। तो टाइटल अपडेट करने में क्या क्या फैक्टर्स आपको चूज करने होते हैं? सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों, शॉर्ट इज बेस्ट। जो टाइटल आप ऐड करो वो छोटे टाइटल होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। गूगल का रिकमेंडेशन था 50 to 55 कैरेक्टर में जितने भी टाइटल्स हैं वो होने चाहिए। तो आप दोस्तों कंटेंट के रिलेवेंट के अनुसार आप टाइटल ऐड कर सकते हो, बट आप ट्राई करो कि 50 to 55 कैरेक्टर के ऊपर ना जाए। टाइटल में डेट कभी मत डालो दोस्तों, क्योंकि अगर लेट सपोज आपका जो ब्लॉग है 2 साल 3 साल के बाद पेज 1 पे रैंक करता है और आपने प्रीवियस ईयर्स का डेट स्पेसिफाई कर दिया उस टाइटल में, तो कोई भी यूजर्स आपके ब्लॉग को क्लिक नहीं करेगा और CTR क्लिक थ्रू रेट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपने डेट स्पेसिफाई कर दिया और यूजर्स को लगेगा कि वो ब्लॉग पुराना है। तो डेट अवॉइड करो स्पेसिफाई करना, और क्लियरली रीडेबल होना चाहिए। मतलब बहुत बार मैंने देखा है टाइटल में %, मार्क हो गया, एंड मार्क हो गया, हाइफन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो दे दिया जाता है। तो वो टाइटल में देना अवॉइड करो दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है दोस्तों? मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट और ब्लॉग पोस्ट एंड पेज। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जब आप अपडेट करने जाते हो तो कैसे आप अपडेट कर सकते हो? लेट सपोज आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है बहुत बड़ा है, तो दोस्तों अगर बड़ा मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हाइफन का यूज कर सकते हो। हमेशा ट्राई करो कि कैपिटलाइज्ड फॉर्म में या लोअर फॉर्म में मेटा डिस्क्रिप्शन हो। और कीवर्ड्स स्टफिंग अवॉइड करो दोस्तों। आप कीवर्ड बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे कीवर्ड्स जो है मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो अवॉइड करो। वो रिलेवेंट होना चाहिए कहाँ से? आपके ब्लॉग से। जो ब्लॉग आपने लिखा है उसके रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका CTR बढ़ेगा। लेट सपोज आपका ब्लॉग रैंक भी कर गया और मेटा डिस्क्रिप्शन आपका रिलेवेंट नहीं है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है मेटा डिस्क्रिप्शन का ही होता है। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन ही आपके गूगल पे शो होता है, और वह अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो यूजर्स नहीं जाएंगे। अगेन मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अवॉइड करो डेट देना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेट अगर रहेगा तो 1 साल 2 साल के बाद भी अगर रैंक करता है तो यूजर्स वहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे। और कंटेंट के रिलेवेंट होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन। थर्ड दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेटा डिस्क्रिप्शन में भी और कंटेंट के अंदर भी। तो
मैं कंटेंट के अंदर आपको रिकमेंड करूँगा कि 200 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड्स को यूज करो आप। पैराग्राफ और सब हेडर में एक कीवर्ड यूज कर सकते हो। जितने भी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में एक बार कीवर्ड यूज करो। सब हेडर जो आपने बनाया उसमें एक बार कीवर्ड यूज करो। और हमेशा ही 100 वर्ड्स के बाद आप CTA ऐड करो वेबसाइट पे, जिससे कि आपका यूजर्स इंगेजमेंट बढ़ेगा। और 3-4 पैराग्राफ के बाद आप इमेज ऐड कर सकते हो। इमेज का प्रॉपर ऑल टैग और इमेज का नेम जो है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड डेंसिटी दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी वैसे तो बहुत पुराना फार्मूला ये हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपके रेलेवेंट मतलब आपके लिए मैंने दे दिया है। बट आप इसको कीवर्ड डेंसिटी का फार्मूला आपको नहीं याद रखना है। जस्ट आपको याद क्या रखना है, 200 वर्ड्स में एक कीवर्ड आने चाहिए। और उसके बाद आता है कैनोनिकल टैग फॉर डुप्लीकेट कंटेंट। दोस्तों, जब आप पोस्ट पे जाओगे और SEO अपडेट करोगे तो वहाँ पे कैनोनिकल टैग का भी ऑप्शन आएगा। तो कैनोनिकल टैग का जब ऑप्शन आता है तो उसके लिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि कैनोनिकल टैग होता क्या है। कैनोनिकल टैग होता है दोस्तों जिससे कि आप सर्च इंजन को मतलब क्रॉलर को बताते हो कि आपका कंटेंट जो है डुप्लीकेट कंटेंट है, कहीं दूसरे जगह से लिया हुआ कंटेंट है, आपका कंटेंट ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको REL कैनोनिकल लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब मेटा कीवर्ड्स आप जब अपडेट करोगे पोस्ट या पेज का, जो SEO अपडेट करोगे वर्डप्रेस में, मैं अभी दिखाऊंगा आपको लाइव भी, तो वहाँ पे आपको मेटा कीवर्ड्स का भी ऑप्शन आता है। तो वैसे तो गूगल ने डिवैल्यूएट कर दिया है मेटा कीवर्ड्स का ऑप्शन, बट बहुत बार क्या होता है, अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे साइट ओनर्स के हैं मेटा कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो आप भी मेटा कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। मेटा कीवर्ड्स को क्यों यूज कर सकते हो दोस्तों, ये है सबसे पहला, जो कॉमन मिस स्पेलिंग्स होते हैं उसको, जैसे आप बहुत बार देखते हैं, मैंने भी बहुत बार मिस स्पेलिंग टाइप कर दिया है गूगल पे, लेकिन गूगल ने रिकमेंड किया कि डिड यू वांट टू सर्च दिस वन। तो वही है, वो कैसे रिकमेंड होता है, वो मेटा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रिकमेंड होता है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपने कंटेंट पे मल्टीपल मिस स्पेलिंग्स वगैरह का मेटा टैग्स क्रिएट करके डाल सकते हो जो कि रिलेवेंट हो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, और वो शो होगा। तो यहाँ से आपके मेटा कीवर्ड्स को भी शो कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप डाल सकते हो अपने वेबसाइट पे, अपने मेटा कीवर्ड्स पे, जो कि आपके कंटेंट के लिए रिलेवेंट हो। इस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप अपने कंटेंट स्पेसिफाई कीवर्ड डाल सकते हो जो कि रिलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, और यूजर्स ज़्यादा उस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। जो डैशबोर्ड कैसा दिखता है वो उस पे, और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या आपको अपडेट करने होते हैं लाइव, जो कि आपको पता चले। तो दोस्तों, जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे वहाँ पे क्या आप चीज़ें मिलेंगी, 2 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला आपको मिलेगा पोस्ट एंड पेज। पोस्ट के अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये देखो क्या क्या ऑप्शंस है दोस्तों। पहला है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। ऑल पोस्ट का मतलब हुआ कि जितने सारे पोस्ट आपने अपडेट कर चुके हैं, आपने पब्लिश कर चुके हैं, वो ऑल पोस्ट के अंदर आएगा। ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे, ऐसा एक इंटरफेस होगा, और इस पे आपको टाइटल ऐड करना है और ब्लॉग ऐड करना है। ये दोनों आपको ऐड करने के बाद आप देखो कि ये आपको शो होगा। जब आप टाइटल और ब्लॉग जो आपने लिखा है वो आपको ब्लॉग कैटेगरी में आएगा। और जब भी आप अपडेट करो तो जो मैंने रिकमेंडेशन पहले दिया है उस रिकमेंडेशन के आधार पे करो। फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड डालना है, इमेजेस यूज करना है, कोट्स वगैरह यूज करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, जिससे कि आपको CTR बढ़ेगा। आगे देखोगे दोस्तों, जब आप टाइटल जो ऐड करोगे वो टाइटल कहाँ पे शो होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपना टॉप ब्लॉग मेनिया ओपन किया, जो ब्लॉग है वो ओपन किया, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग लिखा था
बेस्ट वेज टू सेल अमेजॉन गिफ्ट कार्ड फॉर कैश। अब अमेजॉन गिफ्ट कार्ड को आप कैसे सेल कर सकते हो उसका बेस्ट वे के एक ब्लॉग मैंने लिखा था, उस ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया। ये देखो, अब जो टाइटल आप ऐड करोगे ये टाइटल यहाँ पे दिखेगा, ये हेडर में टाइटल दिखेगा, और ये टाइटल के बाद जो बॉडी जो कोट्स मैंने दिया, उसके बाद इमेजेस दिया, यहाँ पे आप देखोगे ये टाइटल आप अगर ब्लॉग जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने मिनिमम कीवर्ड्स डाले हैं, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। वो टाइटल जो आपने यहाँ पे डाला है, जैसे टेस्ट मैंने डाला तो टेस्ट की जगह पे जो आपका ब्लॉग का टाइटल होगा वो ब्लॉग का टाइटल डालोगे। अब यहाँ पे एसईओ टाइटल्स फिक्स करना है, तो यहाँ पे एसईओ टाइटल में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो कि जो ब्लॉग का टाइटल आपने दिया है उससे थोड़ा सा अलग डालो, जिससे कि CTR बढ़ेगा आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन जो जिससे कि ब्लॉग रिलेवेंट लगे और ब्लॉग आपको यूजर्स आपके ब्लॉग पे क्लिक कर सकें, और डेट वगैरह को अवॉइड करो जैसा मैंने बताया। उसके बाद आता है कीवर्ड्स के लिए मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा कीवर्ड्स में जैसा मैंने आपको प्रीवियस रिकमेंडेशन भी दिया था, मेटा कीवर्ड्स में आप वो सारी चीज़ें डाल सकती हो। और कैनोनिकल जो है कैनोनिकल URL, यानी कि अगर दूसरे जगह से आपने ब्लॉग को कॉपी कर रखा है तो यहाँ पे कैनोनिकल URL जहाँ से कॉपी कर रखा है वो URL आपको डालना होगा। जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको कैसा दिखेगा वो कोड मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगा आप वन बाय वन। ये कैनोनिकल URL अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपने कहीं से कॉपी किया है तो वो आपको URL डालना ही डालना है, जिससे कि आपका वेबसाइट पेनलाइज ना हो। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेबसाइट पेनलाइज अगर हो गया तो वो बहुत ही आपके वेबसाइट पे कोई रैंकिंग नहीं आएगा। और आपको कोड मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो कोड में आप देखोगे, ये देखो ये है टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का, मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल्स OG टाइटल्स वगैरह मैंने डाल रखे हैं। तो ये जो टाइटल है ये OG टाइटल है, और ऊपर आप जाओगे यहाँ पे आप ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइटल दिखेगा। ये देखो दोस्तों, ये जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल तो मैंने एज इट इज़ रखा है, डिस्क्रिप्शन है मैंने चेंज किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे केवल एक बार अमेजॉन गिफ्ट कार्ड एक कीवर्ड है, एक बार मैंने यूज किया है, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं किया है मैंने, डेट कभी नहीं यूज किया मैंने। और कैनोनिकल URL अगर आपने इस ब्लॉग का यूनिक ब्लॉग आपने खुद लिखा है और ये कहीं से कॉपीड नहीं है तो आप URL सेम ऐड कर सकते, सेम रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा OG टाइटल, OG डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स वगैरह के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।